हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 78 के साथ हाजिर हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड स्टार्ट होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दो, कैसे भी करके दबा दो और लाइक जरूर कर देना। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए सीधे चल के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं दिखाया था, एक एल्डर आते हैं, उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कुछ पिक्चर में चले जाने में मदद करूं। तभी जो कोको होती है वो उसके पास आती है और बोलती है आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यहाँ का जो व्यू है, जो देखने का नजारा है, वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्या आप हम सभी की एक फोटो ले सकते हैं? और जब वो अपना मोबाइल उसको देने लगती है, तभी जो एल्डर होते हैं, दद्दू होते हैं, वो उसके पास उनके लोगों का फोटो खींचना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं चलो सभी लोग अच्छा पोज दो और हिलना भी वहाँ जल्दी से। और तभी अचानक से उसकी अजीब सी हंसी दिखाई जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है जो दद्दू होते हैं वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं उसका मोबाइल लेकर, और उनसे कहते हैं हे बच्चों, मैं तुम्हारा मोबाइल ले रहा हूँ, बाय बाय। मतलब चोरी करके भाग गया। और चीजें देखने के बाद तीनों का क्वेश्चन मार्क रह जाता है, कंफ्यूज रहते हैं तीनों। तभी हमें लिन का एक्शन मोड दिखाया जाता है। लिन बोलता है चलो मैं तुम्हें एक मेडिकल मिरेकल दिखाता हूँ, चलो देखता हूँ तुम किस तरीके से भागते हो मुझसे बचकर। और तभी वो एक मुक्का उसके पीठ में, मतलब गर्दन के पास पीछे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके कारण उसकी तो बैंड बज जाती है। और जब विलिन उसके पास आता है और उससे बोलता है तुम इस सिटी के एल्डर हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता होगा, मतलब बहुत कुछ पता होगा इस सिटी के बारे में। अच्छा अब जल्दी से हमें बता दो सारी सारी इंफॉर्मेशन दो सैडो घोस्ट के बारे में जल्दी से। जिसको सुनने के बाद जो एल्डर होते हैं सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं क्या सैड शैडो घोस्ट, अबे ये क्या बवाल है। और तभी जो एल्डर होते हैं उससे कहते हैं जो लॉर्ड सैंड शैडो गोस्ट है वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं, बिना किसी ट्रेस के, मतलब बिना किसी निशान के। भला वो जैसा लोली और छोटा पर्सन, मतलब बिना काम का, उनके बारे में कैसे जान सकता है। लेकिन इस जगह के पास एक बार है, वहाँ की स्टोरी कुछ अलग है। मैंने उसे कई बार सैंड शैडो गोस्ट से डीलिंग करते हुए देखा है, तो शायद तुम्हें वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाए उसके बारे में। तभी नलिन होता है उसके पिछवाड़े में एक जोरदार मुक्का मारता है और बोलता है सच सच बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तो अब मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, खैर अभी के लिए। और एक मुक्का मारते हुए ट्रिप पे भेज देता है। तभी जो लिन होता है वो हमें के पास आता है और बोलता है मेरी भाई, इस सिटी में बहुत ज्यादा लोग हैं, तुम लोग जल्दी से जाओ और कोई बढ़िया सा होटल ढूंढ के आराम कर लो, मैं यहाँ पर अकेला जाकर छानबीन कर कर आता हूँ। तभी अम्मी उससे कहती है थोड़ा सावधान रहना। तभी यहाँ मूनलाइट होटल के सामने दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे लिन अंदर आता है और हमें दिखाया जाता है सभी लोग आराम से ड्रिंक ड्रिंक बढ़िया पौगा वौगा पी रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है एक गोश्त और एक ह्यूमन आपस में पौगा, मतलब दरुआ दरुआ खेल रहे थे। तभी जो गोश्त होता है उसे चिल्लाते हुए कहता है हाँ भला तुम इतना ज्यादा लकी क्यों हो, हर बार तुम मुझसे क्यों जीत जाते हो। जिसको देखकर लिन थोड़ा सरप्राइज होता है और उसको देखते हुए मन में सोचते हुए बोलता है मुझे लगता है इस होटल का यही है वो बाढ़, ये इस टाउन की सिचुएशन है वो अननाउन है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मैं इससे क्वेश्चन पूछने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है अपनी प्रोफाइल को लो रखना। और तभी जो बाघ होता है वो उससे कहता है कि ये किस्मत का खेल है, जीतना और हारना। और तभी लिन उसके पास आता है और उससे बोलता है कि आखिरकार मैं अच्छे इंसान से मिल ही गया। मुझे पता चला है तुम्हारे बारे में कि तुम्हें सब कुछ पता है हर चीज के बारे में, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता है। तभी जो बाघ होता है उससे कहता है अच्छा तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बुरी किस्मत है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो मुझे नहीं पता हो। तभी लिन उसको चकमा देता है और ट्रिक करके उससे पूछता है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताओ सैंड शैडो गोस्ट के बारे में। जिसको सुनने के बाद वो और ज्यादा घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं बाहर के, और बोलता है क्या वो टेरेबल मैन। जिसको देखते लिन सरप्राइज होता है और मन में सोचता है, बोलता है इसका रिएक्शन देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि इसने जरूर इस सैंड शैडो गोस्ट को देखा होगा अपनी खुद की आंखों से। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक होप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की। तभी जो बाहर होता है वो लिन से कहता है अब जबकि तुम इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से मुझसे पूछ रहे हो, तो कैसा रहेगा कि हम लोग एक गेम खेले, अगर तुम उसमें जीत गए तो मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तभी लिन उससे कहता है तुम इस गैम्बलिंग की दुनिया के भगवान को चैलेंज कर रहे हो, तो मुझे लगता है अब तुम पूरी तरीके से तबाह होने वाले हो। वो वाला तबाह नहीं है मरने वाला, मतलब लूटने वाले हो हारने वाले हो कहने वाला। तभी जो लिन होता है उससे अपना कॉइन निकालता है और उससे बोलता है अच्छा ऐसी बात है चलो इस कॉइन पर बैट लगाते हैं। और फिर मैं सोचते हुए बोलता है जो सिस्टम के द्वारा मुझे रिवॉर्ड मिला था उसको मैं एक्सपेरिमेंट के लिए ट्राई कर सकता हूँ। और तभी लिन उसे एक्सप्लेन करने स्टार्ट करता है अपने कॉइन के बारे में, जिसकी तरफ एक पंख बना हुआ था, एक डेविल का निशान बना हुआ था। और उससे बोलता है इस कॉइन ये कॉइन एक स्पेशल कॉइन है
जिसके एक तरफ एंजल जैसे पंख बने हुए हैं। और जो भी इस हिस्से को पाता है, मतलब हेडटेल करते समय जो भी इस पंख वाले हिस्से को पाता है, उसे होली लाइट और इनर्जी की सारी ताकत मिल जाएगी। और दूसरी तरफ अगर ये डेविल वाला साइन उसको मिलता है तो उसका ये उल्टा होगा। उसकी इतनी पावर होगी, वो सारी की सारी ड्रॉप हो जाएगी पूरी 100% तक। और तो और ब्लैक ब्लैक लाइटनिंग से उसको सीरियसली बुरी तरीके से झटका लगेगा। चलो मैं बैट लगाता हूँ तुमसे कि आखिरकार कौन पॉजिटिव एंगल को हिट करता है। क्या तुम में हिम्मत है? तभी जो बाहर होता है उससे कॉइन छुड़ा लेता है और बोलता है मैं इस गैम्बलिंग की दुनिया का 100% जीतने वाला भगवान हूँ। यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। और मेरी डिक्शनरी में हार का शब्द भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से खरीदता है बकवास डिक्शनरी। तभी सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो बोलते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? जो बार्ड है वो वाकई में गैम्बलिंग में वापस आ गया है क्या? जरा यहाँ तो देखो, उसके सामने एक नया लड़का बैठा हुआ है। तभी वो इस कॉइन को वो करता है, टॉस करता है और बोलता है इस कॉइन को टॉस करना तो वाकई में बच्चों जैसा खेल है। अब जल्दी से आ जाओ मेरा हेड एंजल। तभी हमें दिखाया जाता है उसने उसको टॉस किया होता है और तभी वो कॉइन जमीन पे गिरता है और उसमें निकलता है डेविल वाला साइन। जिसको देखने के बाद जो बाघ होता है वो बहुत सरप्राइज होता है और उसका जो रिवॉर्ड उसे मिलता है, मतलब डेविल वाला साइन मतलब बिजली लगती है 440 वोल्ट की, तो 1000 वोल्ट की लगी तो उसके सारे के सारे बोल्ट खुल जाते हैं। जिसको देखने के बाद सभी के सभी लोग बोलने लगते हैं वाह ये तो हार गया, सच में इसे जोर का झटका धीरे से लगा है क्या? और तभी जो गोश्त होता है पीछे वो बोल रहा होता है हर कुत्ते का दिन आता है, आखिरकार तेरा भी आ गया बाल। तभी जो बाल होता है उसको कॉइन उठाते हैं, उससे बोलता है अब ये तुम्हारी बारी है। ये देखने के बाद लिन मन में सोचते बोलता है मैंने इस कॉइन के बारे में इतनी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि ये किसी भी इंसान को ब्लैक अमेरिकन में बदल दे, बस एक बार लाइटिंग लगने पर से। मुझे नहीं पता मैं कितना ज्यादा लकी हूँ इस मामले में। चलो देखते हैं। और वजह भूल जाओ यार, बाद में जाए दुनियादारी, अब की बारी हमारी बारी। और टॉस कर देता है और बोलता है मेरे पास ज्यादा नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी अच्छा इच्छा है और दुआ करने लगता है कि ये जीत जाए। और तभी हमें दिखाई देता है उसका कॉइन जमीन पर गिरना स्टार्ट हो जाता है। और तभी जो उसका कॉइन है वो भी डेविल जैसा साइन दिखाने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसको भी जोर का झटका जोरों से ही लगता है लिन को। और वो मन में सोचते बोलता है इस बार सिस्टम ने वाकई में कुछ खतरनाक भेज दिया है। और इसको भी झटका लग जाता है। जिसको देखकर सभी एक्साइटेड होने लगते हैं और बाल फिर से उस कॉइन को उठाता है और बोलता है आखिरकार भगवान की तरफ से मेरा लक है, मेरा लक कभी खत्म नहीं होता। आखिरकार मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ एक फॉरनर से? मैं कन्विंस नहीं हूँ, मैं फिर से इस कॉइन को उछालूंगा। जिसको देखने के बाद उसको फिर से एक जोर से झटका लगता है और वो बोलता है आखिरकार इसमें फिर से टेल्स क्यों आ गया है? तभी लिन उससे वो छुड़ाता है और उससे बोलता है जो भगवान का लक है वो मेरी तरफ है। अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से विनर बना जाता है। तो इस बार होता है लिन को झटका लगता है, नेक्स्ट टाइम में बाल को झटका लगता है और कम से कम 66 राउंड हो जाते हैं। और फिर आता है 100 राउंड। जैसे सेंचुरी कंप्लीट होती है सभी के उन दोनों के तो हलवा बन चुका, मतलब भुज के राख हो गए होते हैं, मतलब इतने झटके लगे हुए थे क्या ही बताएं। और सारे के सारे दोस्त बोल रहे होते हैं ये दोनों के दोनों हार ही नहीं मान रहे हैं। और आखिर हमें आखिरी में दिखाया जाता है वो जो कॉइन होता है आखिरकार उसमें आ गया होता है पंख। और बोलता है आखिरकार मैं जीत गया। और बोलता है सॉरी मैन, जो भगवान किस्मत है वो मेरी तरफ है और मैं अभी भी बहुत ज्यादा लकी हूँ। और उसकी जो पावर है उसकी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। इसको देखने के बाद जो बाहर है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है शिट, इस एंजल से तो मैं वाकई में हार गया और इसे सच में एंजल मिल गया। इसकी सारी की सारी इंजरीज फिर से ठीक हो गई सिर्फ एक मूव में। तभी जो बाल होता है उससे बोलता है मैं कन्विंस नहीं हूँ, जो बच्चे हैं सिर्फ वही कॉइन से खेलते हैं, अगर तुम में हिम्मत है तुम पोयम के साथ मुझसे खेलो। तभी लिन उससे कहता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगता है कि तुम और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते खेलना, इसलिए ठीक है कोई बात नहीं, चलो पोयम वाला गेम खेलते हैं। जिसको सुनने के बाद सभी सभी गोश्त सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं यहाँ पर अब तो कुछ बवाल होने वाला है। तभी बाल उससे कहता है चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना जो पोयम वो स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है कॉइन्स। और वो एक गाना गाने लगता है। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको गा कर तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये बकवास है और कुछ भी नहीं। और अपना रैप सुनाने लगता है और करके। और तभी अपनी हेकड़ी मारते हुए कहता है बच्चे ये कैसा था, मेरी पोयम अच्छी थी ना? अब तुम कन्विंस हो गए होगे मेरे टैलेंट को देखकर। तभी जो दिल होता है उसको देखकर कहता है तुम सच में इसे पोयम बोलते हो? अरे का क्या बवासीर खेल खा के तुम आ रहे हो यहाँ पर? तभी अब मन में सोचते हुए बोलता है और मन में सोचते हुए बोलता है मैं आखिरकार अर्थ से हूँ, इसका उस कल्चर का फायदा तो आखिर में उठा ही सकता हूँ और मैं इसका फायदा उठा कर इसे हराऊंगा आज। और तभी वो एक कुछ निकालता है पंख जैसा, पता नहीं क्या है, और बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पोयम जिसका नाम है लिन लैक ऑफ द लाइन।
तो भाई ये है पोएम, आप इसको पढ़ लेना, इसका अलग ही लेवल है। मतलब जिसको सुनने के बाद जो भी बाघ बाघ होते हैं और जितने भी मॉन्स्टर ह्यूमंस आसपास उस बार में जितने भी होते हैं होटल में, सभी ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं एकदम से। और हमें दिखाया जाता है बाघ को एकदम से जन्नत में पहुंच जाता है और गाना गाने लगता है, जन्नत है मेरी और कुछ भी नहीं। और पोयम तो होती है वेल, और पर मैं सोचने लगता है ये पोयम तो वाकई में एक हीरोइक टेम्परमेंट है और बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है इसमें। इसकी हाई प्रोफाइल गुड इन्वर्टेड, भाई साहब क्लासिक वर्क है एकदम ऑसम। और कितना ज्यादा मस्त वर्क है। और हमें मॉन्स्टर की तरफ से भी दिखाया जाता है, जितने ही मॉन्स्टर है वो भी ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं और बोलते हैं ये पोयम वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम है, ग्रेट पोयम है। तब ये मिलियन को दिखाया जाता है। रिन में सोचते हैं, उनको देखकर मन में सोच रहे बोल रहा होता है कि ये लोग सच में मुझसे इतने ज्यादा डर गए और आखिरकार ये सब लोग साइलेंट क्यों इतना ज्यादा। तभी हमें दिखाया जाता है जो बार्ग होता है उसके पैर पड़ने लगता है और उसे बोलता है, हे ब्रदर मैं सच में कन्वेंट हूँ, मैं कन्वेंट हूँ, मैं तुमसे हार मानता हूँ, मैं सच में तुमने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है। तभी जो लेनोस को भगाना स्टार्ट करता है और बोलता है, हे तुम जल्दी से मुझे शैडो गोस्ट के बारे में बताओ फटाफट, मैं यहाँ पर टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं आया और मेरी पेन खींचना बंद कर दे बे बुढ़े बुड्ढे रहेंगे, ठरकी बुड्ढे। और तभी जो बार्ग होता है उससे बोलता है, चल चल ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। और बोलता है कि मुझे उस सैंड शैडो गोस्ट के बारे में पता तो है लेकिन। और तभी बार्ड उससे बोलता है जो सैंड शैडो गोस्ट है उसने मेरा विला के ऊपर कब्जा कर रखा है, सिन सिटी के अंदर। और तो और मुझे वहां से बाहर भेज दिया है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो मुझे ये काम करने के लिए उसने फोर्स किया है और कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद में उससे कहता है कि मैंने सुना है कि सैंड शैडो गोस्ट को चोट लगी है और इस समय वो थोड़ा घायल भी है, इसलिए उसने तुम्हारे विला पर कब्जा कर रखा है अपने आप को हील करने के लिए। तभी जो बाढ़ होता है उससे कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बहुत बुरी किस्मत है मेरी कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, इसलिए मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है और मैं उसे मार भी नहीं सकता। अगर ऐसा होता तब तक मैं उसको टपका दिया होता। तभी ये होता मन में सोचते हैं उससे बोलता है, आखिरकार मुझे एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई, अब समय है अपनी स्ट्राइक मारने का, लोहा गर्म है मार दो थोड़ा। और फिर मैं सोचते हैं बोलता है, हे शहन शैडो, चलो देखते हैं अब तुम मुझसे कहाँ बचकर भागते हो। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।